बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्चुअल क्लास के ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और आज के इस सेशन में बच्चों हम ख़ास तौर पर यहाँ पर बात करेंगे रियाजी मज़मून में 10वीं जमात में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है निस्बत और तनासुब। निस्बत और तनासुब में आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे मसावी निस्बतों पर अमल, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद 4.3 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए इसकी मालूमात हम यहाँ पर हासिल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं मसावी निस्बतों पर अमल। तो मसावियत की खुसूसियत का इस्तेमाल करके दो निस्बतों पर कुछ अमाल किए जा सकते हैं। अगर ए बी सी डी मज़बूत सही आदाद हों तो इनके लिए 10 झैल खुसूसियात को अच्छी तरह हमें याद कर लेना है। जैसे अमल अक्स हम देख रहे हैं, जिसे हम इन्वर्टेंडो कहते हैं। इसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ए बटे बी और सी बटे डी हो तो बी बटे डी डी बटे ए बराबर सी बट बी डी बटे सी होगा। ठीक है, तो इस नतीजे को हम अमल अक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अमल अक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे यहाँ पर जो है, तो ये बात हमें याद रखना है। इसी तरह से अमल तब्दील की बात करें अगर हम, जिसे हम अल्टरनेंडो कहते हैं, अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो ए बटे सी बराबर बी बटे डी, इस नतीजे को हम अमल तब्दील कहते हैं। क्या कहते हैं? अमल तब्दील कहते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि अमल तरकीब, जिसे हम जो है तो कॉम्पोनेंडो कहते हैं, इसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो ए बटे ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी, इस नतीजे को हम अमल तरकीब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अमल अक्स, अमल तब्दील और अमल तरकीब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अमल तरकीब में हम मजीद देखते हैं कि दी हुई निस्बत के तरफेन में से एक जमा करने पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बटे बी जमा एक बराबर सी बटे डी जमा एक, इसलिए ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी, इस तरह से हमें मिलेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अमल तफसील, जिसे हम डिविडेंडो कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो सी, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी, इस नतीजे को अमल तफसील कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दी हुई निस्बत के तरफेन में से एक तफरीक करने पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा हमें। ए बटे बी माइनस 1 बराबर सी बटे डी माइनस 1, इसलिए
ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमल तरकीब में जो है तो तरफेन में एक जमा किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अमल तफसील में यहाँ पर सेम जो है तो आप तफरीक देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बुनियाद इसकी याद रखना है हमें। इसके बाद अमल तरकीब और तफसील के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो ए जमा बी बटे सी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इस नतीजे को हम अमल तरकीब व तफसील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अमल तरकीब में, पहले अमल तरकीब है ये। ठीक है, अमल तरकीब में हम देखेंगे यहाँ पर अमल तरकीब से, तो देखते हैं हम यहाँ पर कि ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी होगा। इसी तरह से अमल तफसील में हम देखते हैं, अमल तफसील से तो ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इस तरह से। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया और ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मसावात नंबर 1 को 2 से तकसीम करने पर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से स्टेप हमारा बनेगा, ए जमा बी बटे बी तकसीम ए माइनस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी तकसीम सी माइनस डी अपॉन डी, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ए जमा बी बटे बी ज़रब बी बटे ए माइनस बी बराबर सी जमा डी बटे डी ज़रब सी ज़रब डी बटे सी माइनस डी, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा यहाँ पर ए जमा बी बटे सी बटे ए माइनस बी बराबर सी जमा डी बटे सी माइनस डी, इस तरह से। तो बच्चों खुसूसी तौर पे हमने यहाँ पर जो है तो अमल अक्स, अमल तब्दील, अमल तरकीब, अमल तफसील और अमल तरकीब व तफसील, इसके बारे में यहाँ पर हमने मालूमात हासिल की है। अब हम यहाँ पर अमल तरतीब और अमल तफसील, अमल तरकीब और तफसील की आम सूरत के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जनरल फॉर्म कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ए जमा बी बटे बी बराबर सी जमा डी बटे डी, ये जो है तो एक मर्तबा तरकीब से हम देख रहे हैं इसे। फिर 2 मर्तबा तरकीब से हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 2 मर्तबा की तरकीब से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जमा 2b बटे b बराबर सी जमा 2d बटे d। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर m मर्तबा अमल तरकीब से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि m मर्तबा अमल
तरकीब से अगर हम देखते हैं इसे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ए जमा एम बी बटे बी बराबर सी जमा एम डी बटे डी, इस तरह से, है ना। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो एम मर्तबा अमले तफसील से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे यहाँ पर कि एम मर्तबा अमले तफसील से अगर देखते हैं हम इसे, ठीक है, एम मर्तबा अमले तफसील से, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा ए माइनस एम बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस एम डी अपॉन डी, इस तरह से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तब ए को 2 से तकसीम करने पर जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, और ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये यहाँ पर हम देखेंगे कि तकसीम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो ए जमा एम बी बटे ए माइनस एम बी बराबर सी प्लस एम डी अपॉन सी माइनस एम डी, इस तरह से। ठीक है, तो हमें इसे इस तरह से समझना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पर हम एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज से जो है तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहला सवाल दिया हुआ है 4.3 एक्सरसाइज से कि अगर a बटे b बराबर 7/3 हो, ठीक है, तो 10 झेल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये सवाल लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। ठीक है, इस सवाल को हम यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बटे b बराबर 7/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो तरफेन को हम यहाँ पर 5/3 से ज़रब करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें a बटे b ज़रब 5/3 बराबर 7/3 ज़रब 5/3, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है, तो यहाँ पर हमने तरफेन को ज़रब किया है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या स्टेप मिलेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 3b और ये 5a और इसी तरह से 7 इंटू 5 35, 3 इंटू 3 9 हमें मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 5a अपॉन 3b इज इक्वल टू 35 अपॉन 9, इस तरह से हमें ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे अमले तरकीब वो तफसील से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अमले तरकीब वो तफसील से हमें यहाँ पर जो है तो ये स्टेप हासिल होगा 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 44 अपॉन 26, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 22 अपॉन 13, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अमल है यहाँ पर हम 44 देख रहे हैं किस तरह से हमें मिला है, समझ में आया है आपको। और इसी तरह से यहाँ पर 26 हमें किस तरह से मिला है 35 माइनस 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मज़ीद इससे यहाँ पर हमने मुख्तसर किया है, मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 22 अपॉन 13 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 5a प्लस 3b अपॉन
5a माइनस 3b इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 22/13 की निस्बत। इस तरह से हमें ये जवाब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है तो पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम जो है तो दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सवाल हम यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेते हैं कि अगर यहाँ पर a/b बराबर 7/3 हो तो 10 झेल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है अभी 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b²। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है। तो आप देखेंगे a/b बराबर 3/7 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो है तो इसलिए a की कुवत 2/b की कुवत 2 यानी 7 की कुवत 2/3 की कुवत 2 इस तरह से। तो तरफैन का मुरब्बा करने पर हम देखेंगे यहाँ पर कि तरफैन का मुरब्बा करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पर a² अपॉन b² इज इक्वल टू 49/9। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा a की कुवत 2/b की कुवत 2 ज़रब 2/3 बराबर 49/9 इंटू 2/3 इस तरह से। ठीक है, अब दोनों जानिब से जो है तो हमने दोनों जानिब में यहाँ पर आप देखेंगे 2/3 से ज़रब करने पर हमें यहाँ पर क्या मिला है, 2/3 से हमने इस स्टेप में ज़रब किए है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिला है, 2a की कुवत 2/3b की कुवत 2 बराबर 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 इस तरह से। तो दोनों जानिब हमने यहाँ पर 2/3 से ज़रब करने पर हमें ये स्टेप यहाँ पर हासिल हुआ इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अमल तरकीब वो तफसील से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b² इज इक्वल टू 98 प्लस 27 98 माइनस 27 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, 2a की कुवत 2 जमा 3b की कुवत 2/2a की कुवत 2 माइनस 3b की कुवत 2 बराबर 125/71 इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों के आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा इसलिए 2a की कुवत 2 जमा 3b की कुवत 2/2a की कुवत 2 माइनस 3b की कुवत 2 बराबर 125 की निस्बत 71 से। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका जवाब यहाँ पर हासिल होगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 था हमारा। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं जो कि तीसरा सवाल है यहाँ पर। ठीक है, सवाल हम दोबारा से पढ़ देते हैं यहाँ पर कि अगर a/b बराबर 7/3 हो तो 10 झेल निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है a की कुवत 3 जमा b की कुवत 3/b की कुवत 3 ये सवाल है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को यहाँ पर हमें हल करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि a/b बराबर 7/3 है। ठीक है, तो तरफैन का हम यहाँ पर मुरब्बा करते हैं, तरफैन का मकब करने पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या स्टेप हमें मिलेगा, वो मिलेगा a की कुवत 3/b की कुवत 3 बराबर 7 की कुवत 3/3 की कुवत 3। ठीक है, मकब करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि हमें स्टेप क्या हासिल होगा, a की कुवत 3/b की कुवत 3 बराबर 343/27। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा अमल तफसील से। तो a की कुवत 3 माइनस b की कुवत 3/b की कुवत 3 बराबर 343 माइनस 27/27। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 27 यहाँ पर 343 में से माइनस होगा तो हमें स्टेप क्या मिलेगा, a की कुवत 3 माइनस b की कुवत 3/b की कुवत 3 बराबर 316 माइनस 27 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा बच्चों, आंसर हमें मिलेगा a की कुवत 3 माइनस b की कुवत 3/3
बी की को 3 बराबर 316 की निस्बत 27 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 3 का आंसर है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि a बटे बी हो, a बटे बी बराबर 7/3 हो, तो हमें यहाँ पर निस्बत मालूम करना है। यहाँ पर दिया हुआ सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है 7a जमा 9b बटे 7a माइनस 9b, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है यहाँ पर कि a बटे b बराबर 7/3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a बटे b ज़रब 7/9 बराबर 7/3 इंटू 7/9। ठीक है, ये स्टेप हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7, यहाँ पर अगर हम जो है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों जानिब जो है तो 7/9 से ज़रब करने पर हमें ये स्टेप यहाँ पर हासिल हुआ है ना। दोनों जानिब हमने यहाँ पर क्या किया है, 7/9 से ज़रब किया है, तो हमें स्टेप क्या मिला है यहाँ पर, a बटे b ज़रब 7/9 बराबर 7/3 ज़रब 7/9, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ज़रब करने पर हमें स्टेप यहाँ पर ये हासिल होगा 7a/9b बराबर 49, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 9 27, सो 49/27, इस तरह से यहाँ पर हमें ये स्टेप मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अमले तरकीब वो तफसील से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा ये स्टेप 7a प्लस 9b अपॉन 7a प्लस 9b इज इक्वल टू 49 प्लस 27 एंड 49 माइनस 27, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इसलिए 7a प्लस 9b अपॉन 7a प्लस 9b इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये स्टेप इस तरह से मिलेगा हमें 7a प्लस 9b इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पर 76 होना चाहिए था। ओके, 76 अपॉन, यहाँ पर अगर इसकी जमा करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें, 76, है ना। इसी तरह से अगर 49 में से अगर हम यहाँ पर जो है तो माइनस करते हैं 27, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है तो वो ये बनेगा 7a प्लस 9b अपॉन 7a प्लस 9b इज इक्वल टू 38 माइनस 38 अपॉन 11, इस तरह से ये हमारा स्टेप यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा इस तरह से यही होगा कि इसलिए 7a प्लस 9b अपॉन 7a प्लस 9b इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं आंसर, 38 की निस्बत 11 से, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सवाल नंबर 2 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हो, तो दर्जन निस्बतों की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है a बटे b, क्या दिया है, a बटे b दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, a अपॉन b इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47/7, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं कि
15a squared plus 4b squared plus 15a squared minus 4b squared is upon 15a square plus 4b squared minus 15a square minus 4b square, इस तरह से is equal to 47 plus 7 upon 47 minus 7, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अमल तरकीब वो तफसील से कि हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर्ड अपॉन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 54 अपॉन 40, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम इसे यहाँ पर मजीद आगे हल करते हैं तो हमें स्टेप किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा 30a स्क्वायर अपॉन 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ पर हमें ये जो है तो क्या मिलेगा 54 मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 54 अपॉन 40। ठीक है, 54 अपॉन 40 इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बनेगा, दोनों जानिब अगर हम यहाँ पर 8 अपॉन 30 से ज़रब करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 बराबर 54 अपॉन 40 इंटू 8 अपॉन 30, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा इसे ज़रब करने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 बराबर 25 बराबर 9 बटे 25, इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा इसका। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a बटे b बराबर 3 बटे 5, किस तरह से मिला, यानी यहाँ पर हमने देखा मस्बित जज़र मुरब्बा लेने पर हमें यहाँ पर 3 बटे 5 इस तरह से मिला है। तो a बटे b बराबर आप देखेंगे 3 निस्बत 5 की निस्बत, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7a माइनस 3b बटे 7a प्लस 3b। ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा सा स्टेप यहाँ पर सिर्फ कीमत यहाँ पर बड़ी हुई है, इसलिए ये स्टेप हमारा बड़ा नजर आ रहा है, वरना हम अगर इसे हल कर रहे हैं तो आसानी से आप देखेंगे कि ये हल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a बटे b बराबर 3 बटे 5 है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक की बिना पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 बटे a बटे b बराबर 3 बटे 5 इस तरह से। तो तरफैन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम a बटे b ज़रब 7 बटे 3 बराबर 3 बटे 5 ज़रब 3 बटे 7, इस तरह से हमने तरफैन को यहाँ पर क्या किया है, तरफैन को 7 बटे 3 से ज़रब किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें 7a बटे 3b बराबर 7 अपॉन 5 इस तरह से। ठीक है, तो अमल तरकीब से अगर हम देखते हैं यहाँ पर अमल तरकीब व तफसील से, तो हमें यहाँ पर ये स्टेप हासिल होगा, इसलिए 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5 है ना। अमल तरकीब वो तफसील से हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर इस तरह से ये मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके बाद जो स्टेप हमें मिलेगा वो मिलेगा 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b बराबर 12 बटे 2 इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 इस तरह से। ठीक है, तो अमल अक्स
की बिना पर हम यहाँ पर देखेंगे कि 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 1/6 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जवाब हमारा क्या होगा, वो होगा 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/6 की निस्बत इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर हमारा यहाँ पर 2 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो b की कुवत 2 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इस तरह से है ना, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a बटे b बराबर 3/5 है ना, तो 1 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर तो तरफेन का मुरब्बा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर तरफेन का मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टेप a की कुवत 2/b की कुवत 2 बराबर 3 की कुवत 2/5 की कुवत 2 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या स्टेप हमें यहाँ पर हासिल होगा। तो a की कुवत 2/b की कुवत 2 बराबर 9/25 इस तरह से। ठीक है, अब दोनों जानिब हम यहाँ पर जो है तो 2 से ज़रब करने पर हमें स्टेप क्या मिलेगा, यहाँ पर a की कुवत 2/b की कुवत 2 ज़रब 2 बराबर 9/25 ज़रब 2 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 18/25। तो आप देखेंगे यहाँ पर अमल अक्स की बिना पर हम यहाँ पर देखेंगे कि b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/18 इस तरह से। तो आप देखेंगे अमल तरकीब वो तफसील से हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें स्टेप, वो मिलेगा b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है तो वो इस तरह से बनेगा 28 प्लस 18 43 और 25 माइनस 18 यानी कि 7। ओके, तो हमारा स्टेप किस तरह से बना, यहाँ पर b की कुवत 2 जमा 2a बटे b की कुवत 2 माइनस 2a की कुवत 2 बराबर 43/7 इस तरह से। हम देखेंगे यहाँ पर कि अमल अक्स की बिना पर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या स्टेप मिलेगा हमें, b की कुवत 2 जमा 2a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 जमा 2a की कुवत 2 बराबर 7/43। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जवाब क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा इस तरह से कि b की कुवत 2 नफी 2a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 जमा 2a की कुवत 2 बराबर 7/43 की निस्बत इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका चौथा सवाल देखते हैं बच्चों। चौथा सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथा सवाल दिया हुआ है b की कुवत 3 नफी 2a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 3 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर a बटे b बराबर 3/5 इस तरह से। तो एक की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि तरफेन का मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या स्टेप हासिल होगा। तो a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 बराबर 3 की कुवत 3/5 की कुवत 3 इस तरह से। अमल अक्स हम देखते हैं यहाँ पर, तो अमल अक्स आप देखेंगे 3 a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 बराबर 27/125 होगा। ठीक है, तो b की कुवत 3 बटे a की कुवत 3 बराबर 125/27
27। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि b की कुवत 3 बटे a की कुवत 3 बराबर एक बटे सॉरी b की कुवत 3 बटे a की कुवत 3 जरब 1/2, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों तरफेन को यानी दोनों जानिब हमने जो है तो यहाँ पर 2 से जरब करने पर यहाँ पर हमने दोनों जानिब क्या किया, 1/2 से जो है तो यहाँ पर हमने इसे जरब किया है। तो हमें यहाँ पर क्या स्टेप हासिल हुआ है, b की कुवत 3 बटे a की कुवत 3 जरब 1/2 बराबर 125 बटे 27 जरब 1/2। इस तरह से ये हमें यहाँ पर स्टेप मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मजीद आगे देखेंगे कि b की कुवत 3, इसलिए हमें यहाँ पर क्या स्टेप मिलेगा, b की कुवत 3 बटे 2 a की कुवत 3 बराबर 125 बटे 54। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, अमले तरकीब व तफसील से। तो अमल तरकीब व तफसील से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें स्टेप यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, b की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 माइनस 2a की कुवत 3 बराबर 125 जमा 54 बटे 125 नफी 54, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह से मिलेगा, b की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 नफी 2a की कुवत 3 बराबर, अब यहाँ पर इसकी जमा हमने किया तो कितना मिला हमें यहाँ पर 79। ठीक है, यहाँ पर माइनस किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला 71, सो 79/71 इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर कि अक्स करने पर, अमले अक्स करने पर हमें क्या मिलेगा 71 यहाँ पर आप देखेंगे b की कुवत 3 नफी 2a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 3 71/79। यहाँ पर देखिए आप ये फर्क देखिए अक्स का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें जो आंसर मिलेगा, वो आंसर हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा b की कुवत 3 नफी 2a की कुवत 3 बटे b की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 3 बराबर, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 71 की निस्बत 179 की निस्बत से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर बच्चों काफी आसान है ये, अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया यहाँ पर, है ना, थोड़ा स्टेप वाइज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया हुआ है सवाल, यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर सवाल पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 3a की कुवत 2 जमा 7b की कुवत 2 बटे 3a की कुवत 2 नफी 7b की कुवत 2 बराबर 4 बटे 3 हो। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं 3a की कुवत 2 माइनस 7b की कुवत 2 बटे 3a की कुवत 2 जमा 7b की कुवत 2 की निस्बत मालूम करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, दिया हुआ है 3a की कुवत 3a जमा 7b बटे 3a माइनस 7b बराबर 4 बटे 3। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि जो दिया हुआ है इसकी बुनियाद पर यहाँ पर हम देखेंगे क्या स्टेप हमारा मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कीमत रखे हैं, तो कीमत रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टेप किस तरह से बना है, 3a जमा 7b जमा 3a नफी 7b बटे 3a जमा 7b नफी 3a नफी 7b बराबर 4 प्लस 3/4 माइनस 3, इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा इस तरह से यहाँ पर बना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अमल तरकीब वो तफसील से। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं 6a/14b इज इक्वल टू 7/1। ठीक है, इसे हल करने पर
हम देखेंगे यहाँ पर हमें इस तरह से ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 6a/14b इज इक्वल टू 7/1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरफेन को 14/6 से ज़रब करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या स्टेप मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a/b बराबर 7/1 ज़रब 14/6। इस तरह से हमने यहाँ पर तरफेन को जो है तो 16 से क्या किया है, 14/6 से इसे हमने यहाँ पर ज़रब किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमें किस तरह से मिलेगा, a/b बराबर 49/3। इस तरह से हमें यहाँ पर स्टेप मिलेगा। अब तरफेन का मुरब्बा करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफेन का मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a/b बराबर 49² इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम इसका मुरब्बा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a/b 2401/9 इस तरह से। तो आप देखेंगे दोनों जानिब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दोनों जानिब जो है तो अगर हम ज़रब करते हैं कितने से, 3/7 से अगर हम यहाँ पर ज़रब करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या किस तरह से स्टेप मिलेगा। वो स्टेप मिलेगा हमें यहाँ पर a की कुव्वत 2/b की कुव्वत 2 ज़रब 3/7 बराबर 2401/9 ज़रब 3/7। इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। तो आप देखेंगे जब इसे हम हल करेंगे यहाँ पर तो ये स्टेप हमारा जो है तो हमें हासिल होगा। क्या स्टेप है ये स्टेप है हमारा इस तरह से 3a² बटे 7b² इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें इसका, 343। ठीक है, 343/3 इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें जब ये स्टेप यहाँ पर मिल गया है, यानी 3a की कुव्वत 2 बटे 7b की कुव्वत 2 बराबर 343/3। तो इसके बाद आप देखेंगे अमले तरकीब वो तफसील से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या स्टेप मिलेगा, वो स्टेप हमें मिलेगा 3a की कुव्वत 2 जमा 7b की कुव्वत 2 बटे 3a की कुव्वत 2 नफीस 7b की कुव्वत 2 बराबर 343 + 3/343 - 3, यानी कि आप देखेंगे इसलिए 3a की कुव्वत 2 जमा 7a की कुव्वत 2 7b की कुव्वत 2 होगा। ठीक है, बटे 3a की कुव्वत 2 माइनस 7b की कुव्वत 2 इस तरह से बराबर 346। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एडिशन है, यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टेप 346/340। देयरफॉर यहाँ पर आप देखेंगे 3a की कुव्वत 2 जमा 7b की कुव्वत 2 बटे 3a की कुव्वत 2 नफीस 7b की कुव्वत 2 बराबर 173/170। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अक्स है ना, हमारे अक्स हमने किया तो यहाँ पर क्या स्टेप मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें इसका उलट मिलेगा, है ना। तो उलट करते हैं हम यहाँ पर। तो उलट करने पर आप देखेंगे क्या मिलेगा हमें, 3a की कुव्वत 2 नफीस 7a की कुव्वत 2 7b की कुव्वत 2, है ना। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3a की कुव्वत 2 नफीस 7b की कुव्वत 2 बटे 3a की कुव्वत 2 जमा 7b की कुव्वत 2 इस तरह से। तो बराबर 170/173 इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर कि जवाब हमारा क्या होगा, जवाब हमारा होगा यहाँ पर 170 की निस्बत कितना हो जाएगा, 170 की निस्बत 173 से। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, यहाँ पर 170 की जो निस्बत है वो 173 से।
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, याद रखिए। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ पर ये सवाल खत्म होता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये सवाल आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जो सवाल इसमें रह गए इस मश्क में, उन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहले जो सवालात हमने हल किए हैं हमारे साथ साथ में एक बार आप इसे देखें, उससे हल करें, और उसके बाद खुद से इन सवालात को हल करें। इसके बाद जो बकाया सवालात हैं उन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।